अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक नए मौजू के साथ आपसे गुफ्तगू करने की तबीयत है, और वो एक इंतहाई अहम मौजू है हमारे माशरे का। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 10-15 सालों से जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है लोगों के घरों तक पहुंचा है, हमने ये महसूस किया है, खैर प्रिंट मीडिया में भी सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद ये हो गया कि जी हर घर में एक पैगाम पहुंचना शुरू हो गया। अब वो पैगाम जो है वो मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद मुझे ये समझ में बात आई नहीं कि ये जो माशरे में जो एंकर्स बने फिरते हैं, इनको 50-50 लाख रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं, और उसके बाद जो लोग हैं वो नवास्ते अलग हैं कि अपनी तरीके से ख़बर बनाकर लोगों को ओपिनियन उनकी बनाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश का इनाम जो है वो उसके मास्टर्स उनको देते हैं, और उस पैसों की एवज़ वो लोगों की गलत तर्जुमानी करते हैं और उनको गलत राहों पे डाल देते हैं। ये तमाम लोगों के लिए नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये इबादत समझ के भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। नज़र दौड़ाएं अगर, तो सहाफ़ी हजरात जो कि नुमाया नज़र आते हैं वो शायद करोड़ों में नहीं अरबों में चले गए हैं, और कोई भी सहाफ़ी कोई भी मुस्बत ख़बर लगाने की कोई फ़वाइद ज़रूर लेते हैं, और जो उनके मालिकान हैं, मुझे हैरानगी ये होती है कि कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी तालीम है जो कि पाकिस्तान में लोगों को 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया माहवार मिलता हो, जिससे लोग सारी सारी ज़िंदगी तालीम में अपनी गुजार देते हैं, लेकिन उनको ये तनख्वाहें मैसर नहीं होती। तो इनको ये तनख्वाहें दी जाती हैं, और देने के बाद जो आवाम की राय बनाने की ये कोशिश करते हैं वो उसके एवज़ उनको मिलता है। जो उनके मास्टर्स उनको बताते हैं कि आपने ये बात करनी है, वही बात वो सारे चैनल्स करते हैं, जिसको करने की वजह से आवाम जो है वो उसी तरफ माइल हो जाती है। ख़वातीन व हज़रात, ऐसी किस्म की सूरत हाल सोशल मीडिया में भी है, जहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी होती है, जहाँ पर फ़ोटो एडिटिंग भी होती है, और अपने अपने मकासद को हासिल करने के लिए एक जम गफ़ीर है लोगों का, जो कि उल्टी सीधी गलत सही ख़बरें सच बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। और वो तमाम लोग जो कि कच्चे जहनों के हैं वो उससे यकीन कर लेते हैं, उस पर यकीन हो जाता है कि यही सही है। मेरा ये तमाम बातों का कहने का मकसद ये है कि मिनहसुल कौम एक सहाफ़त का भी एक बहुत ज़िम्मेदाराना किरदार इस माशरे में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा किरदार हमें देखने में बहुत कम लोगों के साथ आया है। ऐसे हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको इबादत समझ के करते हैं और लोगों की सही रहनुमाई करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो ज़्यादातर लोग हैं उनको देखा गया है कि वो गलत करते हैं। मेरा ये ख़याल है कि आवाम के लिए कम से कम कि वो सोच विचार कर अपनी राय कायम करें, क्योंकि ये जितने भी मालिकान हैं, चैनल्स हैं, एंकर्स हैं, सोशल मीडिया है, इन तमाम के कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, और वो मकासद जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के मकासद नहीं हैं, वो अपनी जेब भरने के मकासद होते हैं। मैं ये तमाम लोगों के लिए नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि जो बड़े बड़े इदारे हैं
جو بڑے بڑے کارپوریٹس سیکٹر کی کمپنیاں ہیں، وہ ان تمام لوگوں کو اپنے عیب چھپانے کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں۔ مبینہ طور پر ایسے بہت سارے کمپنیز ہیں جو ان کو مالی فوائد یا کسی اور طریقے سے فوائد دے دیتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے تمام لوگوں سے کہ پاکستان ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور کئی سالوں سے گزر رہا ہے، اور اس میں دنیا بھر کی طاقتیں جو ہیں وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ان سب لوگوں سے دستبردہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اس پاکستان کا سوچ کے پاکستان کے لوگوں کو صحیح رہنمائی پرووائڈ کریں، کیونکہ اسی میں پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر غلط قسم کی رپورٹنگ ہوگی، غلط قسم کی خبریں دی جائیں گی اور غلط قسم کی رہنمائی دی جائے گی تو یہ یقیناً لوگوں کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو میری گزارش ہوگی اور میں تمام لوگوں سے دستبردہ گزارش کروں گا اور تمام اہل علم سے اور تمام اہل قلم سے اور تمام صحافی برادری سے کہ اللہ کے واسطے بہت آپ نے اپنے لیے سوچ لیا، اب ملک کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں اور لوگوں کو رہنمائی ضرور کریں، ان کو گائیڈ ضرور کریں، لیکن سچ کی بنیاد کے اوپر۔ روزانہ سیاسی تقریروں کی اور سیاسی لوگوں کی بیٹھک کرنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ اس ملک کے عوام کے جو درپیش مسائل ہیں ان پر ڈیبیٹ کیجئے، ان کا حل سوچئے، ان کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ چاہوں گا آپ سے اجازت، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔